ऐसा कोई नहीं है कि अपने मर्जी से कोई चला जाएगा वृंदावन। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, जो कितना भी प्रयास कोई कर ले वो जा नहीं सकता, वहां पर प्रवेश ही नहीं मिलेगा उसको। तो आज हम कुछ ऐसे ही एक विशेष भगवान की लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, जो भी पिछले महीने हमने एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया, जिसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। गोपाष्टमी यह जो है कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह विशेष एक उत्सव है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था अभी, उन्होंने कार्तिक यात्रा के दौरान ही उन्होंने इस विशेष अवसर पर गोपाष्टमी विशेष बताया। खास करके महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई गाय की सेवा नहीं करेगा गोविंद की सेवा नहीं हो सकती। गाय गोविंद ये भगवान जो है गाय से बहुत प्रेम करते हैं। उनका प्रेम कितना है वो हम देखेंगे, भगवान कितना प्रेम करते हैं गायों से। और भगवान को कहा जाता है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जो है श्री कृष्ण ब्राह्मणों के और गायों के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के पूजनीय हैं। ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों के देवता हैं वो, ब्राह्मणों के पूजनीय हैं वो। ब्राह्मण लोग उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और गो ब्राह्मण हिताय च, और भगवान भी गाय और ब्राह्मणों के बारे में उनकी क्या करते हैं? उनके हित के बारे में उनकी चिंता करते हैं कि गाय और ब्राह्मण का जो सुरक्षा है वो भगवान स्वयं लेते हैं। तो भगवान जो है ये दो के ऊपर इतना विशेष ध्यान क्यों रखते हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि दो जो मुख्य रूप से गाय और ब्राह्मण, ये दो अगर नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो विशेष रूप से भगवान स्वयं इस बात को सिखाते हैं। इस अष्टमी तिथि पर गोपाष्टमी के द्वारा जब गौओं को चराने लेके जाते हैं तो एक विशेष लीला होती है भगवान की। वो लीला क्या होती है कि भगवान जिद करते हैं कि मैं अब गौओं को चराऊंगा वन में। इसके पहले भगवान को छोटे छोटे बछड़ों को चराने को दिया जाता था। यशोदा मैया उनको देती थी कि तुम बछड़ों को टहलाओ, यहाँ वहाँ उनको चराओ, मगर जंगल में मत लेके जाओ, क्योंकि जंगल में उस समय बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे और बड़े बड़े ऐसे खूंखार पशु हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे। अभी ये भगवान जो है 5-6 साल की उम्र के हैं, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं हुई है, तो यशोदा मैया उनको जाने से मना करती थी। तो भगवान उस दिन जिद करने लगे कि मुझे जाना है, मैं गौओं को चराऊंगा। तो यशोदा मैया ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम अभी मत जाओ, तुम बहुत छोटे हो। हालांकि भगवान की उम्र 6 साल की थी, लेकिन उम्र से ज्यादा भगवान दिखते थे। क्यों दिखते थे? उसका कारण क्या है? यशोदा मैया भगवान को दूध, माखन, दही बहुत खिलाते थे। चॉकलेट, बिस्किट और चिप्स नहीं खिलाते थे। क्या खिलाते थे? दूध, माखन और दही खिलाते थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण 6 साल में भी ऐसा लगता था कि 10-12 साल के हैं, ऐसा दिखते थे, एकदम शक्तिशाली दिखते थे। तो बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यशोदा मैया बोलती थी तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी मत जाओ। तो बलराम जी तो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली दिखते थे। बलराम जी तो और एकदम, बलराम उनका नाम ही है जिनके पास शक्ति का पूरा स्रोत है, भंडार है। असली में गर्ग मुनि ने जब नामकरण किया था तो उनका नाम राम बोले थे, लेकिन राम चूंकि पहले से ही भगवान राम हो चुके थे,
और एक राम और हुए थे, परशुराम। अभी ये तीसरे राम नहीं हो सकते, इनके बोले कि इनका नाम बलराम रखो, क्योंकि ये बल के बहुत स्रोत है, ये शक्ति के ये प्रदाता हैं, बहुत शक्तिशाली हैं ये। तो बचपन से ही बलराम बहुत शक्तिशाली थे, बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। तो बलराम जी ने कहा कि मैया चिंता मत करो, जाने दो कृष्ण को, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगा उनका। बलराम हमेशा कृष्ण का ध्यान रखते थे, बलराम जी का वही कार्य है। वो भी भगवान है, लेकिन वो कैसे भगवान है कि भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं, वो वैसे भगवान है वो, असली में वो भी भगवान है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बलराम जी भगवान नहीं है। भगवान अपने 4 रूपों में प्रकट होते हैं इस धराधाम पर, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। इन 4 रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो वासुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण वो बलराम जी हैं, वो भी भगवान के ही अवतार है, स्वयं भगवान है वो, पर वो भगवान की सेवा करते हैं। तो बलराम जी ने कहा कि मैं हूं, तो आप चिंता मत करो, जाने दो, मैं ध्यान रखूंगा कृष्ण का। तब भगवान को उस समय तैयार करने लगे सब। यशोदा मैया बोली कि ठीक है, कल तुम्हें जाना है। तो उस समय उनको कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह, उनको सुबह जब जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे खाने पीने के लिए, वो सब सारी व्यवस्था यशोदा मैया करने लगी। उनके डंडे, जूते सब रखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जूते क्यों रख रहे हो मेरे लिए? तो यशोदा मैया ने कहा जंगल में जाओगे तो वहां पर बहुत कांटे हैं, पत्थर हैं, कंकड़ है, सब तुम्हारे पैर में चुभेंगे, तुम्हारे पैर बहुत नाजुक हैं, भगवान के पैर बहुत कोमल हैं, तो तुम कैसे जाओगे बिना जूते के? तो भगवान ने कहा कि अगर मैं जूते पहनूंगा तो गैयों को भी सब जूता पहनाओ, क्योंकि गैया भी तो नंगे पैर जाएगी सब जंगल में, उनको भी तो पत्थर, कंकड़, कांटे सब चुभेंगे। यशोदा ने मैया ने कहा कि लाला गैया तो हमारे 9 लाख हैं, और 9 लाख गैयों के लिए कितने पैर लगेंगे? 18 लाख जोड़ी जूते लगेंगे। तो इतना तो कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती, हमारे पास उतना जूता नहीं है। तो भगवान ने जिद किया कि अगर मैं जूता पहनूंगा तो उनको जूता पहनाना पड़ेगा, या तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा और नंगे पैर ही जाऊंगा। तो जब ये भगवान यशोदा मैया के साथ बात कर रहे थे तो गैया सब सुन रही थी, और जब गैयों ने सुना तब उन्होंने क्या किया, रात्रि में ही वो अपने स्थान को छोड़कर, गौशाला को छोड़कर वो जंगल की तरफ चली गई। और जंगल में जाकर उन्होंने पूरा जहां जहां पर चरने का स्थान था, जहां जहां पर रोज वो चरने जाते थे, उस सभी स्थानों को वो पैर से, अपने खुर से उसको पूरा क्या कर दिया उन्होंने, एकदम पाउडर कर दिया, पूरा चूरा बना दिया उसको। गाय का खुर में बहुत ताकत होता है, ऐसे कोई 5-10 किलो की नहीं होती, 200-300 किलो की एक गाय होती है। अगर किसी के ऊपर पैर रख दे तो वो फिनिश, खत्म हो जाएगा। तो पहले बहुत शक्तिशाली गाय होती थी, अभी क्योंकि उनको भोजन ही नहीं मिलता, अभी वो बेचारी तो ऐसी दुबली पतली दिखती है, लेकिन पहले उस समय की गाय बहुत शक्तिशाली होती थी, 300-400 किलो की एक गाय होती थी। तो फिर वो जा जाके पूरा उन्होंने इतना चूरा कर दिया, पाउडर बना दिया कि जैसे एकदम भगवान अगर पैर रखेंगे तो एकदम उनको सॉफ्ट लगेगा, नरम लगेगा, जैसे मुलायम बिस्तर की तरह। और फिर वापस आ गई गौशाला में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं जूते नहीं पहनूंगा। तो सुबह जब वो जाने लगे अपना सब लेकर, यशोदा मैया ने उनको कुछ पोटली में बांध के दिया उनके लंच के लिए, तो दोपहर जब होगा तो उनको खाने के लिए दिया। इस प्रकार से जब भगवान जंगल में प्रवेश करते हैं तो जब धरती माता के ऊपर पहली बार वो पैर रखते हैं, धरती माँ ये चाहती है कि भगवान पैर रखें। वहां पर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि असली में जूता क्यों नहीं पहनना चाहते थे भगवान, क्योंकि भगवान के पैर पद जो है उसका स्पर्श करना चाहती थी धरती माँ। मेरा भाग्य होगा कि भगवान मेरे ऊपर पैर रखेंगे।
तो इस प्रकार से जब भगवान पैर रखते हैं तो धरती माँ उनको धन्यवाद कहते हैं कि आपके चरण चिन्ह मेरे ऊपर पड़े हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और इस प्रकार से भगवान गोचारण लीला करते हैं, गैयों को चराते हैं। और भगवान वहां पर जब सारी गैयों को चराते हैं तो सब गैयों का नाम याद रखते हैं। सोचिए इतना मेमोरी पावर उनका स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि 9 लाख गैयों का सबका नाम याद था भगवान को। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो दूध भी खाते थे, इसलिए उनको इतना मेमोरी पावर उनका स्ट्रॉन्ग था। भगवान एक जगह बैठते थे, टेर वन वहां पर है, वहां टेर वन के पास बैठते थे और वहां पर पेड़ के ऊपर बैठ के जब गैयों को बुलाते थे उनके नाम से तो गैया अपने आप सब चली आती थी और फिर भगवान आते थे। तो भगवान जब आते थे गैयों के साथ खेलते खेलते तो जो गाय के खुर से जो धूली उड़ता है, जो धूली जो उड़ता था, वो धूली जो है भगवान के चेहरे पर, उनके बाल में, उनके शरीर पर लगता था तो वो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर दिखाई देता था कि आप जानते हैं पांडुरंगा, पांडुरंगा का अर्थ जो होता है महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उसको, ये जो गाय के जो खुर से धूली जो निकलती है, यही रंग जो होता है इसको कहते हैं पांडुरंगा। यही रंग है इसका, कोई कलर नहीं बना सकता, आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं है इसका। गाय के खुर से जो धूली निकलती है उसका जो रंग बनता है वो भगवान रंग जब स्वीकार करते हैं वही रंग जो है पांडुरंग हो जाता है। तो भगवान को विशेष रूप से हम गाय की धूली जो है भगवान के शरीर पर जब लगती है तो भगवान पवित्र मानते हैं उसको। तो इसीलिए वृंदावन में कभी कोई धूल लगती है दंडवत करते समय या परिक्रमा करते समय तो हमें उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसको झाड़ना नहीं चाहिए, वो कृपा है हमारे लिए। हम क्या सोचते हैं, अरे हमारा कपड़ा गंदा हो गया, ऐसे ऐसे कर देते हैं, अरे वो विशेष कृपा है हमारे लिए, क्योंकि भगवान भी उसे नहीं ये करते, साफ नहीं करते, उसी धूल में वो खेलते हैं। तो हमें कभी भी जो ब्रज की रज है अगर हमें लगती है तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि ब्रज रज हमारे ऊपर लगी है, क्योंकि वो भगवान उस रज में खेलते थे और उसे पवित्र मानते थे। इस प्रकार से जब भगवान जब आते थे तो सब गोपियां देखकर भगवान को प्रसन्न हो जाती थी। ऐसा सुंदर रूप देखकर यशोदा मैया भी इतना श्रृंगार करती थी, भगवान इतने सुंदर नहीं दिखते थे। जितना सुंदर रूप भगवान का जब गोचारण करके आते थे और इतना धूल से लपक होते थे तो इतना अच्छा उनका चेहरा होता था, इतना सुंदर उनका दृश्य देखकर सारे गोपियां जो है प्रसन्न हो जाती थी और फिर भगवान को गले लगाती थी। यशोदा मैया भगवान को गले लगाती थी। ये इस प्रकार से भगवान की जो गोचारण लीला होती थी तो नंद बाबा जो है भगवान से पूछते थे कि आज गैयों को कहाँ कहाँ चराया, गैयों के साथ क्या क्या किया। तो भगवान गैयों के साथ बहुत आदान प्रदान करते थे। गैयों के हाथ में ऐसे उसको कभी घास खिलाते थे, कभी हाथ को गैया हाथ चाटती थी। आपने कभी किसी ने गैयों को ऐसा खिलाया है, हाथ चाटने के लिए दिया है? ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जिसकी किस्मत खराब होती है अगर गाय के जीभ से अपना हाथ चटवा लेता है, ऐसा चाटने के लिए देता है, वो क्या हो जाता है पता है? उसकी किस्मत जो भाग्य की रेखा होती है वो बदल जाती है। ये गाय के जीभ में इतनी शक्ति है। पहले के जमाने में लोग गुड़ खिलाते थे तो जीभ निकालते थे और फिर उसको हाथ को ऐसे कहते हैं कि जिसका ऐसा लगता है कि मेरा तकदीर खराब हो गया है उसको तो ये काम करना चाहिए कि गाय को जाकर उसको गुड़ खिलाना चाहिए, घास खिलाना चाहिए और उसको हाथ देना चाहिए चाटने के लिए। और जब वो उसका हाथ थोड़ा नोकीला होता है, गाय के जो जीभ में जो होता है ना थोड़ा कांटेदार होता है, उसका वैज्ञानिक कारण भी होता है क्योंकि वो नहीं रहेगा तो वो चबा नहीं पाएंगे ठीक से। तो इस प्रकार से लेकिन तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब थोड़ी देर तक हम ऐसा करेंगे तो हमको आदत हो जाएगी, फिर हमको कुछ लगेगा नहीं। लेकिन वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक आप देखते हैं कि वाड़ा में तो महाराज का जो आश्रम है रहने का, उनका आश्रम कहीं और बना था, लेकिन उन्होंने खास करके रिक्वेस्ट करके अपना आश्रम गौशाला के बाजू में बनवाया
और बहुत समय तक महाराज वहाँ पर गौशाला में बिताते हैं गायों के साथ, बहुत प्रेम करते हैं गायों से, आप सब जानते हैं। और गैया भी उनसे बहुत प्रेम करती है। गैयों का आप देखेंगे तो उनको देखकर ऐसे उठ के खड़ी हो जाती है। मैंने देखा है साक्षात, जैसे ही महाराज अगर गौशाला की तरफ जाते हैं सारी गैया उठ के खड़ी हो जाती है और कोई कोई तो उनके पास भाग के आने लगती है। एक बार मैं गोपाष्टमी में गया था बहुत साल पहले, तब मैंने देखा था महाराज कितना प्रेम करते हैं गायों से, और गाय भी महाराज से कितना प्रेम करती है। तो ऐसे ही भगवान जब गायों के साथ इस तरह आदान प्रदान करते थे, उनके साथ खेलते थे, तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते थे और कहते हैं कि गाय की जो सेवा करता है उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं मिलता है। इस बात से हम देखते हैं कि जब कभी कभी भगवान कभी देखते हैं कि पूतना आई थी या अलग अलग असुर आए थे, और जब उनको स्पर्श करके चले जाते थे तो यशोदा मैया और सारी गोपियां जो है वो भयभीत हो जाती थी और वो सोचती थी कि अभी इनको कोई नजर लग गया होगा, कृष्ण को किसी ने स्पर्श कर लिया, कोई राक्षस था, कोई राक्षसी थी, ऐसी बुरी नजर लग गया है। तो वो क्या करती थी, वो सीधा गौशाला में जाती थी और क्या करती थी, गाय के गोबर से उनको ऐसे ऐसे घुमाकर और फिर गाय की पूंछ से उनके ऊपर क्या करती थी, उनका नजर उतारती थी। और ऐसा भी बताया जाता है कि नंद बाबा जो है जब भगवान का जब नामकरण हुआ था तो कोई बहुत बड़े ऐसे महल में नामकरण नहीं किया था, उन्होंने गौशाला में ही नामकरण किया था। उसका कारण था कि कंस को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई नंद बाबा के यहाँ कोई ऐसा पुत्र जन्म लिया है, तो ये चोरी से करना था। और दूसरा ये कारण ये भी था कि गौशाला ये क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि गायों का संरक्षण होगा, जहाँ पर गाय रहती है वहां पर सभी तरीके से संरक्षण होता है, सुरक्षा मिलती है एक व्यक्ति को। तो एक बार की बात है कि जब भगवान जब गोचारण लीला कर रहे थे तो राधा रानी को भी मन हुआ कि मैं भी गोचारण लीला करूं, क्योंकि उनको भी गाय बहुत प्रिय है। भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रखकर कोई पूजा करता है, वैसी पूजा स्वीकार नहीं किया जाएगा, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान की पूजा या तो यशोदा मैया के साथ, या तो राधा रानी के साथ, या तो गौ माता के साथ। इनके अलावा अगर कोई ऐसा कोई बहुत अच्छी मूर्ति ला के रख दिया, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी लेके खड़े हैं और रोज अगरबत्ती दिया दिखा रहा है, वो भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो पूजा कोई शास्त्रिक पूजा नहीं है, वो प्रामाणिक पूजा नहीं है, वो सिर्फ एक मूर्ति जैसा रहेगा, वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान स्वीकार करेंगे अगर गौ माता है तब भगवान उसे पूजा को स्वीकार करेंगे, राधा रानी है तब भगवान उसे स्वीकार करेंगे, या यशोदा मैया है। जैसे हम अभी दामोदर महीने में हमने यशोदा मैया के साथ दामोदर भगवान का पूजा किया, हम उनको रोज दीपदान करते थे। और राधा रानी के साथ तो भगवान रहते ही हैं, और अगर कभी कभी राधा रानी के साथ नहीं रहते तो वो गौ माता के साथ रहते हैं। तो राधा रानी को भी गौ माता बहुत पसंद है, तो उनको भी इच्छा हुई कि मैं भी गोचारण के लिए जाऊं, मैं भी इसका आनंद लूं। लेकिन उनकी सास और उनकी जो क्या बोलते हैं ननद जटिला और कुटिला, वो बहुत, खास करके महाराष्ट्र का पता नहीं, यूपी में सास लोग और ननद लोग बहुत टॉर्चर करते हैं लोगों को, वो यहाँ पर नहीं पता, लेकिन यूपी साइड में बहुत ऐसा होता है। नॉर्थ में वो बाहर नहीं निकलने देती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, हिटलर टाइप की होती है सास और ये ननद, तो बाहर नहीं जाने देती थी उनको। बाहर कभी कभी राधा रानी चली गई ना तो वो पूरा टाइम कैलकुलेट करती थी, इतनी देर तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, पूरा हिसाब लेती थी। तो राधा रानी सोच रही है कि अभी तो मुझे बाहर नहीं जाने को मिलेगा, लेकिन मैं ये लीला देखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे देखूं। तो जो सुबाला थे, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे, उनका जो रूप था वो राधा रानी से बिल्कुल मिलता जुलता था। राधा रानी का रूप और उनका रूप एकदम एक जैसा था।
और वो राधा रानी के कुछ खास संबंधी भी थे, उनके घर आना जाना लगा रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ही कुछ कर सकते हो सुबाला, कैसे भी करके तुम राधा रानी को ले आओ। तो उन्होंने कहा मैं कैसे लेके आऊं? बोले तुम सोचो अभी कैसे लाना है। तो सुबाला ने एक ट्रिक लगाया कि मैं एक बछड़े को लेके जाता हूँ और वहां पर बछड़े को पीछे छुपा देता हूँ और मैं राधा रानी का वेश धारण करता हूँ, राधा रानी मेरा वेश धारण करेंगी और इस प्रकार वो बछड़े को लेकर आएंगी। एक थोड़ा सा ऐसा प्लान बनाया। तो सुबाला जाते हैं, देखते हैं वहां पर जटिला कुटिला कोई रहता नहीं है, तो धीरे से राधा रानी के कमरे में घुस जाते हैं और राधा रानी वहां पर रो रही होती है कि मैं कैसे जाऊंगी भगवान से मिलने के लिए, ये लीला देखने के लिए मैं कैसे जाऊं। तो सुबाला कहते हैं जल्दी से तुम मेरे कपड़े को पहन लो और मुझे अपना कपड़ा दे दो। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के कपड़े को, वस्त्र को एक्सचेंज कर देते हैं। और तब राधा रानी जब बाहर निकलती है तब वहां पर जटिला आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? उसको लगता है ये सुबाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राधा रानी, वो भी बहुत एक नंबर के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने सुबाला की आवाज में बोला, अरे ये बछड़ा ना बहुत परेशान करता है, वो सब गायों को छोड़कर इधर तुम्हारे घर में पता नहीं कहां से आ गया। और वो उन्होंने इसे गोदी में बछड़ा उठाए हुए लेकर जा रहे हैं। बोले अभी कृष्ण ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना ना, उनका पारा गर्म हो जाता है। बोलती नहीं नहीं, इसको लेके जाओ जल्दी से, ये बछड़े को लेके जाओ, कृष्ण को यहाँ मत आने देना। बोले मैं इसीलिए तो मैं आया, मैं लेके जा रहा हूँ अभी। और राधा रानी वो बछड़े को लेकर भगवान के पास आ जाती है और राधा रानी भी गोचारण लीला करती है। आप सब जानते हैं कि राधा रानी का जो चरण जो है वो हमेशा दर्शन प्राप्त नहीं होता है हमें। भगवान श्री कृष्ण का चरण का दर्शन होता है, राधा रानी के चरण का दर्शन नहीं होता है। कोई भी मंदिर में आप जाके देखिए, ऐसा माना जाता था कि पहले स्त्रियों के चरण भी नहीं दिखते थे। आजकल तो पहले चरण भी नहीं दिखाई देता था। ऐसा माना जाता था कि कोई स्त्री का चरण दिख गया तो मतलब उसका चरित्र पता चल जाता था, ऐसा बताया जाता था। तो चरण भी नहीं दिखता था। तो विशेष इस तिथि पर, क्योंकि उन्होंने क्या रूप धारण किया था, एक गोप सखा का रूप धारण किया था, ग्वाले का रूप धारण किया था, इसलिए विशेष इस तिथि पर उनको चरण की अनुमति है। हम राधा रानी के चरण का दर्शन कर सकते हैं इस विशेष तिथि पर केवल, बाकी तो हमको मिलता नहीं देखने को राधा रानी के चरण को। तो ये गोचारण लीला से भगवान इतना आनंद उठाते हैं कि अपने भक्तों को और साथ में गैयों को इतना आदान प्रदान करते हैं कि गैया उससे इतना प्रेम करती है कि कभी कभी भगवान गैया को ऐसे अपने गोद में लेकर सो जाते थे और गैया भी कभी उनको अपने बच्चे की तरह अपने ऐसे गोद में लिए हुए सो जाती थी। और कभी कभी खुद भगवान डायरेक्ट दूध पी लेते थे, अपने बछड़ों को नहीं पिलाती थी, भगवान खुद जाके दूध पी लेते थे गैयों का। इतना प्रेम होता था गैयों का भगवान के साथ। और इस प्रकार से भगवान ये गोचारण लीला से हमें ये बताना चाहते हैं कि भगवान का जो धाम है वो गोलोक धाम है। गोलोक का अर्थ मतलब जो गैयों का लोक है। और भगवान भी कहाँ पे रहते हैं? गोवर्धन, जहाँ पर गैयों का वर्धन होता है, गैयों की वृद्धि होती है। और ऐसे कहा जाता है कि गायों को जो प्रसन्न रखता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो गाय की सेवा करता है उससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कौन सी गाय, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो गाय गाय मैं बोल रहा हूँ तो कोई भी गाय की सेवा चालू हो जाएगी कल से। हमारे पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज बताते हैं कि 2 प्रकार की गाय होती है। एक तो हमारी गौ माता है, दूसरी पूतना है। पूतना कौन सी गाय है? आप जानते हैं पूतना जब आई थी भगवान से मिलने के लिए तो कौन सा रूप धारण करके आई थी? गोपी का रूप धारण करके आई थी। और क्या करने आई थी? उनको दूध पिलाने के लिए आई। लेकिन वास्तव में वो दूध पिला रही थी क्या?
वो क्या पिलाने आई थी? जहर पिलाने आई थी। वैसे ही हमारे देश में अभी जो हमारी असली जो गौ माता थी उनको हटाकर एक पूतना आ गई है। उसका नाम करते हैं पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज कि वो जो है वो जर्सी जो गाय है, इसको नाम हम कहते हैं जर्सी। जर्सी कोई गाय नहीं है, वो सुअर है और उसका दूध भी जो है वो जहर है। वो पूतना जैसे भगवान को पिलाने आई थी, भगवान तो बचा सकते हैं लेकिन हम नहीं बचा सकते वो जहर को। पहले हमारे गांव में कोई जर्सी वर्सी गाय नहीं होती। मुझे याद है उस समय कोई एक लेकर आया था और ये एक बहुत बड़ा चाल है कि हमारी गौ माता को छोड़ो और इस पूतना को लाओ जिससे जहर पियो, खुद बर्बाद हो जाओ और अपने बच्चों को भी संतानों को भी बर्बाद करो, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहर पिएंगे तो बुद्धि कहां से शुद्ध होगी। तो उस समय कोई एक जर्सी गाय लेकर आया और उसको देखा कि बहुत ज्यादा दूध दे रहा है वो गाय। तो लोगों ने कहा ये देसी गाय तो दूध देती नहीं, इसको हटा दो, जर्सी गाय रखो क्योंकि ये भर भर के दूध देती है 20-20 लीटर 30-30 लीटर। लेकिन वो दूध नहीं है, वो पॉइजन है। आप सब शौक रह जाएंगे। ऐसे बहुत सारे डेयरी हैं जहां पर दूध आता ही नहीं है बाहर से, लेकिन आपको फैक्ट्री में दूध मिलेगा। आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि आता कहां से है दूध। फैक्ट्री में तो दूध बाहर से मैंने कभी देखा ही नहीं टैंकर से आते हुए, लेकिन आपको वहां पर दूध मिलेगा सब। ऐसे एक बार महाराज बता रहे थे कि कहीं पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम था और कोई बहुत बड़ी डेयरी से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे कल जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, तो आप कुछ हमें दूध की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि कल हम अभिषेक करेंगे। तो कुछ जितना भी हो सकता है 50-100 लीटर आप कर दीजिए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर एक बूंद दूध नहीं मिलेगा आपको। आज तक मैंने कोई दूध बाहर से आते ही नहीं देखा हमारे डेयरी फार्म में। तो बोले फिर अब बनाते कैसे हो सब ये पनीर, दही, आइसक्रीम? बोले ये सब तो हम केमिकल से बनाते हैं, दूध की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। और ये बात सत्य है। आप लोग यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा। तो पूतना आकर उसने क्या किया, गोपी का रूप धारण कर लिया और गोपियों ने क्या समझ लिया ये असली में गोपी है, लेकिन वो पूतना थी। वो जहर भर के आई थी सबको मारने के लिए, खास करके कृष्ण को मारने के लिए। इसलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि हम यदि गौ माता का सुरक्षा करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और हम भगवान के भी बहुत प्रेमी बनेंगे। इसलिए गौ और ब्राह्मण दो जो हमारी संस्कृति है इनके द्वारा ही बची हुई है, सुरक्षित है। अगर जहां पर ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे और जहां पर गैया समाप्त हो जाएगी वहां पर कोई संस्कृति बचेगी नहीं, सब समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये संस्कृति को बचाने के लिए भगवान स्वयं गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करते हैं। इतनी सारी गायों की, और वो परंपरा आज धन्यवाद देना चाहिए कि इस्कॉन जो है उसको फॉलो कर रहा है और पूरे विश्व में मनाता है इस गोपाष्टमी को, और बड़े स्तर पे मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे मनाया जाता है। और ये खास करके महाराज की चिंता होती है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो महाराज खुद कह रहे हैं कि मुझे गायों से बहुत लगाव है और मैं चाहता हूँ कि गायों की सुरक्षा ये विशेष रूप से इसका ध्यान दिया जाए, क्योंकि गोपीनाथ, गोविंद और जो भी भगवान का अलग अलग जो नाम है ये सब कुछ भगवान विशेष रूप से गाय से प्रेम करने के कारण। गाय से जो भगवान का प्रेम है वो हमें यह दर्शाता है कि यदि हम भगवान की तरह गाय से प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी समृद्धि आएगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसीलिए विशेष तिथि पर गोपाष्टमी के दिन भगवान सभी गायों को अपने हाथों से पूजा करते हैं। ऐसा तो बताया जाता है कि गायों में सारे जितने भी देवी देवता हैं सब वहां पर वास करते हैं। साउथ में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर गाय, जब भगवान का पट खुलता है तो गाय को पीछे से लेकर आया जाता है और भगवान गाय के पिछले हिस्से का दर्शन करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। ऐसे साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं।
हम सोचते हैं गाय का गोबर ये तो छू लिया तो अरे छी छी इससे तो बदबू आ रही है, बट वास्तव में गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अब गाय का गोबर तो कोई रखता ही नहीं है। गाय का गोबर जो है यूएस में एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। बाकी गोबर को आप छू लेते हो तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन शास्त्र में गाय को गोबर को शुद्ध माना जाता है। आप गाय को गोबर से स्नान कर लीजिए, आप शुद्ध हो गए, चाहे आप भले ही कितने नरक में गए हो। ऐसी कोई वस्तु को आपने छू लिया जो अपवित्र मानी जाती है, लेकिन आपने गाय के गोबर से गोमूत्र से स्नान कर लिया, आप पवित्र हो गए। तो गौमूत्र में जो है गंगा जी का वास होता है। कोई अगर गंगा जी नहीं अगर मिल रही है और शुद्ध जो देसी गाय, जिसको मैंने कहा कि गाय मतलब मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जर्सी गाय आप समझ गए, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। देसी गाय अगर उसका गौमूत्र कोई अगर अपने सर पे छिड़क लेता है तो वो पवित्र माना जाता है, वो गंगा जल के समान है वो। और यहाँ तक कहा गया है कि अभी तो उसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि गाय के गोबर, गाय के मूत्र में, गाय के जो भी उत्पाद हम यूज करते हैं हमारे जीवन में, इससे हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आती है। अभी उसको कैंसर पे भी रिसर्च कर रहे हो कि गौमूत्र से कैंसर का उन्होंने पेटेंट एक बना ही दिया है अमेरिका में, इससे कैंसर का भी इलाज हो रहा है। श्वास का बीमारी, कोई भी बीमारी, इन सब का इलाज जो है इससे हो रहा है, गाय के गोबर से और गौमूत्र से। और यहाँ तक कहा गया है कि गाय का जो उसको बोलते हैं काऊ डंग, सुखाकर जो गोबर को बनाया जाता है, अगर वो कोई शाम को या कभी भी अगर अपने घर में उसको जला के रखता है तो जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो सब वहां से चला जाता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, शुद्ध गाय का अगर गोबर वहां पर जला के रख दो उस स्थान पर, वहां पर से सब चली जाएगी नकारात्मक ऊर्जा। श्रील प्रभुपाद गए वहां पर, तो विदेश में भी पहले उन्होंने यही कहा, पूरे विश्व में जैसे मैंने कहा कि प्रभुपाद जी ने वहां पर गौशाला खोली। उन्होंने कहा कि आप लोग गाय को मारते हो, इससे अच्छा आप गाय की सुरक्षा करो, आप ज्यादा सुखी रहोगे मारने के बजाय। वहां पर कितने स्लॉटर हाउस बंद हो गए, कसाई घर कितने बंद करवा दिए प्रभुपाद जी ने, उसकी जगह गौशाला खोलवा दी। आज लोग गाय की सेवा करते हैं, और गाय की सेवा ही नहीं करते, गाय के प्रोडक्ट यूज करते हैं और उससे उनका स्वस्थ जीवन हो गया है। कृषि और गाय पर आधारित उन्होंने जीवन प्रभुपाद जी ने सिखा दिया। और यहाँ तक कहा जाता है कोई जमीन अगर दूषित है, जिस पर जैसे कोई बोलते हैं ना कि बहुत साल पहले वहाँ पर कोई ग्रेवयार्ड था, मतलब श्मशान भूमि था, वहाँ पर कोई जमीन में दफनाया गया था, वो जमीन पर आप कुछ निर्माण नहीं कर सकते। आप घर बनाएंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक आत्मा है, नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन आप वहाँ पर कुछ महीने गाय को बांध दीजिए, सारी वहाँ की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, सब ऊर्जा वहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा है सब समाप्त हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। बहुत साल पहले लातूर में भूकंप आया था, किसी को कुछ पता नहीं चला था, लेकिन गाय को पहले पता चल गया कि गाय, जो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि गाय इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जोर जोर से घूमने लगी, सबको आश्चर्य हो गया कि हुआ क्या इन लोगों को। लेकिन जब तक वो लोग समझ पाते तब तक इतना तेजी से भूकंप आया था कि बहुत बहुत खतरनाक भूकंप आया था। तो गाय कहते हैं कि हमारे ऊपर संकट आने से पहले वो खुद संकट ले लेती है अपने ऊपर, इसीलिए उनको माता कहा जाता है। एक माँ अपने बच्चे को 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक दूध पिला सकती है, गाय तो पूरा जीवन भर दूध पिलाती है। बच्चे को नहीं, बूढ़े भी दूध पीते हैं। और यहाँ पे ये तो कहा गया है कि बूढ़ों के लिए गाय का दूध अमृत के समान है। कोई अगर वो दवाई ले या ना ले, केवल अगर कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, अगर गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध वो केवल पीता है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। प्रभुपाद जी इसीलिए हमेशा 1 गिलास दूध पीते थे, हमेशा उनका रात का एक दिनचर्या था कि हमेशा 1 गिलास दूध पीते थे, और बताते थे कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए ये गाय का दूध अमृत के समान है। तो इसीलिए गौ माता कहा जाता है। कभी आपने सुना भैंस माता? ऐसा सुना कभी? मैंने तो नहीं सुना कभी।
गऊ को ही माता कहा जाता है क्योंकि वही माता का अल्टरनेटिव है। एक माँ, अभी तो माताएं अभी दूध ही नहीं पिलाती बच्चों को, उनको लगता है कि मेरा शरीर खराब हो जाएगा, तो उनको बाहर से ही दूध पिलाना चालू करती है। लेकिन पहले माताएं 6 महीना, साल भर, 2 साल पिलाती थी, उसके बाद गाय का ही दूध पिलाया जाता था। और गाय के दूध में एक स्वर्ण जो है, एक धातु प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। इसलिए आप देखते हैं देसी गाय की बड़ी बड़ी सींग होती है, वो सींग जो है सूर्य के प्रकाश से वो पूरा खींचती है वो किरणों को, और उसको कन्वर्ट करती है उस एलिमेंट्स में, उस सब्सटेंस में, और उनको डील होता है यहाँ पर, जिससे हमको पता चलता है कि उसमें वो एनर्जी का स्टोरेज होता है, वो इनका पावर हाउस है। और इसी के लिए दूध में जो है वो शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान हमें ये बताते हैं कि गाय की सुरक्षा यानी भगवान से प्रेम करना। कहते हैं कि यदि कोई भगवान से प्रेम करता है तो गाय से निश्चित रूप से प्रेम करेगा, और यदि कोई गाय से प्रेम नहीं करता तो भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो ये गोपाष्टमी जो विशेष तिथि है, जिस दिन भगवान ने स्वयं गौओं को ले जाकर वन में उनका चारण करवाया, और गोचारण के लिए उन्होंने अपने साथ में सभी ग्वाल बालों को लेकर, इतने सारे गायों को लेकर वो गोचारण करते थे और आनंद